कल रात हुकूमत ने कौम को मुबारकबाद दी कि जी IMF ने कर्जा दे दिया, फिर रात में ही पेट्रोलियम मसनूआतें महंगी करके अवाम को महंगाई का तोहफा भी दे दिया। ये किस किस्म की मुबारकबाद थी? मेरे कान पक गए थे इनकी तकरीरें सुन सुन के। IMF के खिलाफ एक्सपर्ट बने हुए थे, ये बड़े अरस्तू बने हुए थे, और आज जो है बड़े बड़े अभी इनके ट्यूट देखे, इनकी बातें देखे टीवी पे। पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है बदतरीन, इन्होंने कौन सा डिबेट लिया है? सूरी साहब, आप ब्रेक से पहले महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे। कल रात हुकूमत ने कौम को मुबारकबाद दी कि जी IMF ने कर्जा दे दिया, फिर रात में ही जो पेट्रोलियम मसनूआतें महंगी करके अवाम को महंगाई का तोहफा भी दे दिया। ये किस किस्म की मुबारकबाद थी? हुकूमत इसी तरह मुबारकबाद दे देकर महंगाई के तोहफे अवाम को देती रहेगी? ये क्या ट्रेंड ये सेट कर रहे हैं? देखें, जंपे मार रहे हैं खुशी से। पहले हमें जो है ये एहसन इकबाल तकरीरें किया करते थे कौमी असम्बली में, मेरे कान पक गए थे इनकी तकरीरें सुन सुन के। IMF के खिलाफ एक्सपर्ट बने हुए थे, ये बड़े अरस्तू बने हुए थे, और आज जो है बड़े बड़े अभी इनके ट्यूट देखे, इनकी बातें देखे टीवी पे। तो ये मुझे एक बात ये बताएं कि इस टाइम क्राइसिस में है पाकिस्तान, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है बदतरीन। इन्होंने कौन सा डिबेट लिया है? हमारे दौर में भी IMF के पास हम गए थे, और जब कोविड आया था तो हमने 2 साल का रिलीफ लिया, हमने उनसे रिलीफ पैकेज लिया। इन्होंने क्या किया? ये तो IMF की सिर्फ किस्त ही आई है और खुशी से जंपे मार रहे हैं। आप मुझे बताएं, ये IMF के पैसे तो 1 महीने में 2 महीने में झोंक देंगे। ये जो इस टाइम इकोनॉमी का हाल है, मईशत का हाल है, पेट्रोल पूरी दुनिया में सस्ता हो गया है और यहाँ पे पेट्रोल इन्होंने महंगा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका क्राइम मिनिस्टर, मुल्क का जो इंपोर्टेड वजीर आजम बना हुआ है, वो खुद कह रहा है कि मेरे इख्तियार में नहीं है पेट्रोल। कैसे तुम्हारे इख्तियार में नहीं है? तुमने लेवी लगाने का 50 रुपए फी लीटर कानून पास किया, कानून को खत्म करो ना। तुमने एक्साइज 11% लगाने का कानून पास किया, खत्म कर दो ना कौमी असम्बली में। अपोजिशन तो है नहीं, सुबह जाओ और ये खत्म कर दो। 70 रुपए तो ये कम हो जाएंगे, अवाम के ऊपर से बोझ खत्म होगा। पेट्रोल तुम महंगा कर रहे हो, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ते से सस्ता होता जा रहा है, पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हो गया है, और पाकिस्तान में आपको शर्म नहीं आती है? बढ़ा रहे हो पेट्रोल। आज मैं भी कोयटा में हूं, आप यकीन करेंगे इसने क्या किया है वफाकी हुकूमत ने हमारे साथ। यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, हमारे लोग आज यकीन कर रहे हैं कोयटा में बिजली 24 घंटे में से 6 घंटे नहीं आ रही। वफाक बिजली नहीं दे रहे हैं हमें, यहाँ पे इंटरनेट की सहूलत नहीं है। पूरे कोयटा में 90% कोयटा में इंटरनेट नहीं है, मोबाइल काम नहीं करता। आज 1 हफ्ता हो गया सैलाब आए हुए, कोयटा में गैस नहीं है, गैस की पाइपलाइन सही नहीं कर सकी। वफाकी हुकूमत का काम है, ये वफाकी इदारा है। बिजली जो है वो वफाकी आपका सब्जेक्ट है। ये क्या कर रहे हैं लोग सारे? पूरा बलूचिस्तान आज अंधेरे में डूबा हुआ है, आज गैस नहीं है, यहाँ पे ठंडे इलाके हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बैठ के? आप मुझे बताएं, किस तरह चले गए मुल्क? सारे पुल हमारे टूट गए, बलूचिस्तान जो है वो कटा हुआ है पूरे दूसरे सूबों से भी। हमारे जो है वो तकरीबन 65 से 70 हजार घर बहा के ले गए पानी। हमारे तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख मवेशी जो हैं, जिनकी लोगों की जो है वो जिंदगी मवेशियों पे है, वो मवेशी उनके पानी बहा के ले गया है। हमारे यहाँ पर 250 से ज्यादा कीमती जाने, इंसानी जाने जाया हो चुकी हैं सैलाब की नजर। अरबों खरबों रुपए का जो है लोगों को नुकसान हो चुका है। ये सेल्फियां ले रहे हैं, इनको सेल्फियों की पड़ी हुई है, तस्वीरों की पड़ी हुई है। मरियम जो है वो झूठी गले लगा रही है और उधर से साथ। सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो मैं आपकी बात काट रही हूँ सूरी साहब, लेकिन मुझे एक और चीज़ पे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी कि सैलाब में जो सैलाब मुतासरीन है, उनके दिल पे क्या गुजर रही है? बेघर हो रहे हैं, बेआसरा हो रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, अजियत से गुजर रहे हैं। और यहाँ पे ये कंपैरिजन भी चल रहा है कि किसके नाम पे ज़्यादा इमदाद मिल गई। मतलब एक कंपैरिजन चल रहा है कि इमरान खान साहब पे लोग ज़्यादा एतमाद करते हैं या शहबाज शरीफ साहब पे हुकूमत पे ज़्यादा एतमाद करते हैं। ये कंपैरिजन भी बड़ा तकलीफ दे रहा है। आप मेरी बात से अग्री करेंगे? ये झूठे हैं, इन्हें पता है कि अवाम साथ नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी तो बिल्कुल भी साथ नहीं है। ये तो बाहर निकलते हैं लंदन में अपने महफिल फ्लैट के बाहर, वहां पे पैदल नहीं चल सकते हैं। लोग इनको क्या क्या बातें सुनाते हैं, सबको पता है। किसी भी मुल्क में चले जाएं, इनको जो है वो नफरत की निगाह से चोर चोर लोग बोलते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि सैलाब जो है वो 2 घंटे की टेलीथॉन में दुनिया ने देख लिया कि 520 करोड़ रुपए आपका साबिक वजीर आजम
जिस पे आपने मुकदमे किए हुए हैं, जो पेशियां भुगत रहा है, जो आज भी पेशी पे गया हुआ था, दहशतगर्दी का केस उस पे किया हुआ है। पूरी दुनिया की हेडलाइंस बन रही हैं, लोग हंस रहे हैं इन लोगों पे कि आप क्या करने जा रहे हो। इनका हर हथकंडा नाकाम हो चुका है। ये जितना ज्यादा इनको टाइम मिलेगा उतनी अवाम में इनके खिलाफ नफरत बढ़ेगी और इमरान खान के साथ मोहब्बत बढ़ेगी। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।